ले बेटा आशी, इसमें दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इसमें से कुछ दवाइयाँ अभी लेनी है। प्लीज अंकल, आप डैडी के साथ थोड़ी देर बैठिए, मैं सामने मेडिकल से अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो वैसे भी संडे है, मैं तेरे डैडी के साथ बैठता हूँ। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना दयाल? कमल, तेरी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? तेरी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन हो चुका है। अब इसका इलाज मुमकिन नहीं। जीना चाहता है तो एक किडनी का इंतजाम कर ले। तेरी एक किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। मैं जीना तो चाहता हूँ, पर किडनी कहाँ से लाऊं? कितने जरूरतमंद अपनी एक किडनी बेचते हैं। 12-15 लाख खर्च होगा, तुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं दयाल? तेरे लिए क्या मुश्किल है, फंड, बोनस, पेंशन कुछ तो निकाल ले। जो रकम जमा पूंजी थी वो अपने बेटे अमर को बिजनेस में लगाने के लिए दे दी। थोड़ी सी रकम बची, वो आशी के दहेज के लिए रख रखी है। ना जाने कब उसके ससुराल वाले उसकी विदाई के लिए जोड़ देने लगे। तू बेटे से 10-12 लाख क्यों नहीं ले लेता? ठीक है, मैं कल जाके उससे बात करूंगा। सॉरी अंकल, मैं लेट हो गई, एक दवा आगे मेडिकल से लेना पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तू दवा दे, मैं चलता हूँ। ओके कमल, अच्छा, अपना ख्याल रखना। जी थैंक यू। डैडी, ये दवा आपको सुबह लेनी है और ये दवा आपको शाम में लेनी है। ओफो डैडी, क्या हर समय पैसे की रट लगाए रखी है? अरे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा है। अरे इतना तो कोई कर्जदार भी नहीं टोकता जितनी की आपने हाय तौबा मचा रखी है। मुझे बीमारी ने नहीं जकड़ा होता तो मैं तुझसे कभी नहीं मांगता। वैसे ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ रखा है आपको? आप अच्छे खासे तो चल फिर रहे हैं और 2 किलोमीटर पैदल चलकर हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आधा मकते हैं और अपनी बीमारी का दुखड़ा सुनाने बैठ जाते हैं। जानना चाहता है मुझे क्या बीमारी है? मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी। 50 साल पूरे कर चुके हैं आप और इस उम्र में तो अच्छा इंसान फेल हो जाता है। तू ठीक कहता है बेटा। अगर आशी की विदाई कर दी होती तो मैं जीने की चाह भी छोड़ चुका होता। अगर डॉक्टर कहता है मुझे एक किडनी मिल जाए तो मैं कुछ और जी सकता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगी किडनी? और कौन देगा आपको किडनी? अरे अपने तो देते नहीं, दूसरों की तो बात छोड़ो। अगर कोई जरूरतमंद मिल भी गया तो लाखों रुपए मांगेगा। कहाँ से लाओगे 70-80 लाख रुपए? और ये मत बोलना कि तू दे दे। अरे आपकी क्या है, आपकी तो कट चुकी है। और मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और फिर ये तो जरूरी नहीं कि ऑपरेशन कामयाब हो। अक्सर इस तरह के मरीज वेंटिलेटर पर ही दम तोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। दयाल, मेरे पास 10-12 लाख रुपए हैं जो मैंने आशी की शादी के लिए संभाल कर रखे हैं। अगर मैं उन पैसों को अपने इलाज पर खर्च कर दूं और किडनी बदलने के बाद मैं ना बच पाऊं तो मेरी बच्ची का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे मेरी बेटी की विदाई जल्दी कर देनी चाहिए। मुझे मेरी मौत से डर नहीं लगता, मुझे मेरी मौत से ज्यादा मेरी बेटी की फिक्र है। खैर, तू दिल छोटा मत कर। हमारे देश में बहुत से ऐसे दानी हैं जो अपने शरीर के अंग दान में देते हैं। मैं डॉक्टर और तेरा दोस्त होने के नाते कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा डोनेटर मिल जाए जो अपनी एक किडनी तुझे दान में दे दे। इस संसार में इंसानियत अभी बाकी है, सभी की आत्मा अभी नहीं मरी। लेकिन हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए तुझे 5-7 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा।
डैडी, क्या सोच रहे हैं आप? आज बर्तन गिरने पर भी आपने मुझे नहीं डांटा। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे कब तक डांटूंगा? कुछ ही दिन में तू पराए घर की हो जाएगी और मेरे इन बूढ़े कमजोर हाथों से भी बर्तन छूट के गिरने लगेंगे और पता नहीं गिरेंगे भी या नहीं। अच्छा छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। हूँ। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया और अभी भी आपका खाने का मन नहीं कर रहा है। आप माँ से ठीक कहते थे कि कुछ नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो जाओगी तो और बीमारी बढ़ जाएगी। क्या परेशानी है पापा, आप मुझे बताइए। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू क्यों परेशान होती? तो फिर उठिए, खाना खाइए, फिर आपको दवाइयाँ भी देना है। बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। डैडी, उठिए डैडी, क्या हुआ आपको डैडी? डैडी, क्या हुआ आपको डैडी? उठिए डैडी, आंखें खोलिए डैडी, क्या हुआ आपको डैडी? डैडी उठिए, डैडी। कमल, तेरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। तेरी दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट कर दी गई हैं। दोनों किडनियां? कमल, तेरा नसीब बहुत अच्छा है। तेरे केस में एक नहीं दो डोनर मिल गए हैं। दयाल, आज मुझे यहाँ 8 दिन हो गए। मुझे उन इंसान रूपी भगवानों के दर्शन करा दे जिन्होंने मुझ पर यह उपकार किया है। अब देर न कर दयाल, मुझे उन इंसान रूपी भगवानों के दर्शन करा दे। ले कर ले दर्शन। ले, ये रहे तेरे इंसानी रूपी भगवान, कर ले दर्शन। आशी, और हाँ, तेरे हॉस्पिटल का सारा खर्च तेरी बेटी ने ही उठाया है। आशी, मेरी बच्ची, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? डैडी, अपने आखिरी समय में माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कुछ आपकी दी हुई पॉकेट मनी मेरे पास जमा थी। सो मैंने गुल्लक फोड़ दी और आपकी बेटी होने का फर्ज निभाया। और तुमने कौन सा फर्ज निभाया विक्की? सबसे पहले इंसानियत का फर्ज, फिर रिश्तों का कर्ज। मैंने कुछ नया नहीं किया बाबूजी, और राशि तो फिर मेरी होने वाली जीवन संगनी है। सारे फर्जों का बोझ इस पर लाद देता तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल पाती। और हाँ बाबूजी, मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम दोनों की किडनी आपको मैच कर गई। तो फिर आपका आशीर्वाद भी तो हमें चाहिए था। और मुझे आपका कन्यादान। बेटी हो तो ऐसी, और दामाद हो तो ऐसा। क्यों 2 साल से थाली सजाकर तू उसका इंतजार करती है? 2 साल से तो आया नहीं। मुझे लगता है वो आज भी नहीं आएगा। वो सारे रिश्ते नाते भूल चुका है। मुझे यकीन है डैडी, भैया एक ना एक दिन लौट कर जरूर आएंगे। इस राखी में लगे हुए धागे तो कच्चे हो सकते हैं, लेकिन बहन के हाथ की लगाई हुई गांठ बहुत मजबूत होती है, और इन रिश्तों की गांठ इतनी आसानी से नहीं खुलती। अच्छा ठहर, मैं फोन करता हूँ उसे। हेलो। हेलो, कौन? मेरी आवाज इतनी भी नहीं बदली कि तुझे अपने बाप की आवाज भी याद नहीं? ओह आप, कहीं किसने फोन किया? कहीं फिर से कोई नई बीमारी तो नहीं पाल ली? हाँ बेटा, जिस बीमारी ने 28 साल पहले मेरे घर में जन्म लिया, अपनी गोद में पाल पोसकर जिसको जवान किया, न जाने क्यों वो बीमारी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। हेलो, हेलो भैया,
क्या आपके पास इतना समय भी नहीं कि त्योहारों की खुशियाँ अपने परिवार के साथ मिलकर बांट सको? आज ऐसा कौन सा त्योहार है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। आज रक्षाबंधन है भैया। आज के दिन सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। हैरत है भैया, आज के दिन आपको अपनी सोनी कलाई नजर नहीं आई। चल छोड़ ये सब पुराने बात। तुझे पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। कल तेरे अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफर करा। चल फोन रख, मेरे पास टाइम नहीं है। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, तुम रो रही हो? ओह, लगता है आज भी भैया नहीं आए। हो सकता है भैया को कोई जरूरी काम पड़ गया हो। जरूरी काम नहीं बेटा, रिश्तों के बंधन कमजोर पड़ गए हैं। ओह कम ऑन यार, अभी आंसू पोंछो। देखो मैं न्यू मूवी अनोखा रिश्ता की टिकट्स लाया हूँ। पहले हम लोग अमर भैया के घर चलेंगे, वहाँ तुम उनके राखी बांधना, फिर वहाँ से सीधा पिक्चर हॉल। अरे टिकट लाए हो? जी बाबू। चलो बेटा चलो, मुझे भी देखना है पिक्चर। चलो आशीष चलो। चलो यार आशी। चलो। हेलो हेलो बाबूजी, नमस्ते। बोलो किस लिए फोन किया? बाबूजी जया कहाँ है? वो 4 दिन बोल कर गई थी, आज उसे 10 दिन हो गए। प्लीज उसे वापस भेज दो। कहाँ भेज दो? यहाँ घर पर। किस घर की बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारी काली करतूतों की वजह से जेल में पड़ा है, या वो जिसकी शानकाल 24 घंटे अपना कर्ज लेने वाले खड़खड़ाते रहते हैं, या उस घर की जिसको तुमने जया के लिए नर्क बनाकर रख छोड़ा है। होश में आओ अमर, होश में आओ। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वही जो सुन रहा हूँ और जो देख रहा हूँ। जया को तुम अनाथ मत समझ लेना। अभी उसका चाचा गुरविंदर सिंह जिंदा है। अब उस दिन फोन करना जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाए। हेलो हेलो बाबूजी, बाबूजी, हेलो हेलो। अरे अरे आइए अमर बाबू। हाँ बताइए मिस्टर अमर बाबू। सर हमारा लोन पास होने पर कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि इस लोन की वजह से हमारा सारा बिजनेस डूबने की कगार पर आ चुका है। इस प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है। आपने 1000-2000 के लिए अप्लाई नहीं किया है, आपने पूरा 1 करोड़ के लिए अप्लाई किया है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर भी सर कितना टाइम लग जाएगा? मिस्टर अमर, समथिंग 2 महीने मान लीजिए। थैंक यू सर। अरे आओ 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 बेटा आओ। बाबूजी हम लोग सिंगापुर टूर पर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। रिटायरमेंट के बाद से आप कहीं नहीं गए, इसलिए आपको हमारे साथ चलना है। नहीं बेटा नहीं, मुझ बूढ़े को यहीं रहने दो। तुम लोग जाओ और मैं यहीं रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे डैडी? आपको खाने पीने की समस्या होगी ना? अब मुझे कोई समस्या नहीं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, अपने आप को संभाल सकता हूँ। अब आप लोग घूमने जाओ,
मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जाओ जाओ बेटा जाओ। यार अमर, फोन करके सारे दोस्तों को बुला ले। खाली शराब में मज़ा नहीं आ रहा, इसके साथ तो ताशबाजी भी होनी चाहिए। यार मनी, ये शराब और जुए ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। मेरा सारा बिजनेस में चौपट हो गया। मैं पूरी तरीके से रोड पे आ गया। सर से लेके पाँव तक कर्ज में डूब चुका। कल अगर मनीष के पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरे घर पर कब्जा कर लेता। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अमर, तेरी मुश्किलें एक आदमी हल कर सकता है। तुझे उससे एक बार मिलना जरूर चाहिए। कौन है वो? कहाँ रहता है? कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं यार, वो अपने चाय वाले काका का होटल है ना, उसके ठीक सामने वाली गली में 3 नंबर मकान है, उसमें सिकंदर रहता है। उससे एक बार जरूर जाके मिलना, हो सकता है तेरी समस्याओं का हल वो निकाल दे। लेकिन मेरे पास तो घर के पेपर भी नहीं है। घर भी मनीष के पास गिरवी पड़ा है। सुना है, बिना गारंटर और बिना कुछ गिरवी रखे वो पैसा देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है भाई, तू एक बार मेरे साथ चल। भाई, हेलो, कैसे? अरे वो भाई से बात हुई थी फोन पे। ये कौन है साथ में? इन्हीं के लिए तो बात हुई थी भाई से। अच्छा अच्छा, हाथ ऊपर करो। आओ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला भाई खामोश। सिकंदर चेहरा शनास थे, चेहरे पर ना जानता है सिकंदर। इसके चेहरे पर इसकी बर्बादी की सारी कहानी लिखी हुई है। शराब जिसने कितने घर किए खराब, जुआ जो किसी का ना हुआ। अरे सब कुछ लुटा के आया है बर्बाद करके, या कुछ बचाए। भाई भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, मेरी मदद करो भाई। कल मनीष को पैसे देकर घर के पेपर आपको दे जाऊंगा भाई। सुन बच्चे, सिकंदर किसी का बसेरा नहीं उजाड़ता। ये अपने कागज के टुकड़े अपने पास रख। सिकंदर अगर दाएं हाथ से टकसाल में छपे हुए कागज के टुकड़े देना जानता है ना, तो बाएं हाथ से लेना भी जानता है। तू बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? 30 लाख भाई। क्या क्या बोला? 30 लाख भाई, लोन की पहली किस्त मिलते ही मैं चुका दूंगा। चल 2 कदम पीछे। गो। जा, अब तू घर जा। शाम को तेरे पास 28 लाख रुपए पहुंच जाएंगे और 30 लाख रुपए तुझे वापस देना है। और कब देना है, किस दिन देना है, वो बता कर जाएगा।
अगले महीने की 20 तक। ना 20 ना 30, तीसरे महीने की पहली तारीख को मैं खुद आकर तुझसे पैसे ले जाऊंगा। याद रखना, पेपरों पे साइन कर दे। याद रहेगी भाई। जाओ। हेलो। हेलो बेटा विक्की, अभी तुम दोनों के बारे में सोच ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। और सुनाओ बेटा, आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद जो लेकर चले थे। खुश रहो बेटा, मैंने जो खोया था उससे कहीं ज्यादा उस परमात्मा ने मुझे दे दिया। ये दुनिया बहुत मतलबी है बाबूजी, इसमें भी हमारा स्वार्थ है। हमें घने पेड़ की छाया चाहिए थी जो हमें मिल चुकी है। नतमस्तक हूँ मैं उन माता पिता का जिन्होंने तुम जैसी औलाद को जन्म दिया। हाँ बेटा, तुमने इस सूखे वृक्ष की जड़ों में प्रेम रूपी जल डालकर फिर से हरित कर दिया। विक्की, इधर जल्दी आओ। एक मिनट बाबूजी, मैं भी आपको फोन करता हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा, ठीक। क्या हुआ? अमर, मनीष और बाकी दोस्तों के तो पैसे देकर तूने उनके कर्ज से मुक्ति पाली, मगर सिकंदर के 30 लाख अभी बाकी हैं और उसका कर्ज चुकाने में सिर्फ 5 दिन। और हाँ, तेरा 1 करोड़ का लोन भी पास होने के आसार नजर नहीं आ रहे। रिश्तों के सारे दरवाजे तो पहले ही बंद कर चुका है। अब क्या करेगा अमर, अब क्या करेगा? तू कैक्टस के जंगल में फंस चुका है। तू भागना भी चाहे तो ये कांटों भरा जंगल तेरे शरीर को नोच खाएगा। बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहता था ना? 5 दिन बाद सिकंदर के रूप में तेरे सामने मौत खड़ी है। तुझे कुछ करना होगा अमर, कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हेलो, 5 दिन बाकी हैं तीसरे महीने की पहली तारीख में। याद है ना तुझे? मुझे 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 याद है भाई, मुझे याद है। भाई थोड़ी सी शेख रहे अस्सलाम वालेकुम या शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हाला हाला या सिकंदर, हाला किफ हालक? اليوم 25 तारीख। عارف انت؟ या शेख, मुझे खूब याद है 25 तारीख। طيب انت عارف دكتور كلام तारीख 25 لازم تسوي عمليات. لو انا ما يبغى تاخير، لو في تاخير مسؤول انت. या शेख, आप फिक्र मत करो, 5 तारीख से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। ايوه كلام مزبوط، شغل مزبوط. مع السلامة.
को फोन लगा, मुझे मनी अभी चाहिए। और भाई उसका तो 3 दिन से फोन ही नहीं लग रहा है। भाई मुझे इसका सारे ठिकाने मालूम है। भाई आप कहें तो उसको ढूंढ के लाए। जाओ, जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ कर लाओ। ओहो, क्यों इतना अपसेट हो रही हो सकता है डैडी के फोन में कोई खराबी हो। कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ विक्की, डैडी का फोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। तुम्हारे पास कोई और नंबर नहीं? यहाँ था, जो सिम यहाँ चेंज की थी वो भी ना जाने पता नहीं कहाँ रख दी। हाँ याद आया, शायद मेरे पास डॉक्टर अंकल का नंबर है। ओह देखो जल्दी, थैंक गॉड विक्की, अब मेरी सांस में सांस आई। ठहरो, मैं अभी बैग से सिम निकाल कर लेकर आता हूँ। बाबूजी नमस्ते। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी, ये मेरे घर के पेपर जिसको मैंने जया के नाम करा दिया है। जो घर जया के ना होने से मेरे लिए नर्क बन गया था, कि आप अपने पास रखिए। ये सब तुमने क्या किया अमर? शॉर्टकट बाबूजी, शॉर्टकट। जिसको तुम लोग शॉर्टकट बोलते हो ना, दरअसल वो अंधेरी गलियां हैं जिसमें पहुंचकर लौटना बहुत मुश्किल है। उन भूल भुलैयों की कोई मंजिल नहीं होती। कामयाबी का सफ़र तय करने के लिए हमेशा सीधा रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वो लंबा ही क्यों ना हो। वही रास्ता एक दिन कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है, शॉर्टकट नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबूजी। जया कहाँ है? क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। जब तक तुम अपनी बुरी आदतें नहीं सुधार लो तब तक नहीं। और हाँ, वैसे भी वो यहाँ नहीं है, कानपुर अपनी बुआ के घर गई हुई है। ठीक है बाबूजी, मैं जल्द लौटूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ। नमस्ते बाबूजी।
नए परिंदे को दाना पानी डाल दिया? जी भाई, डाल दिया। ध्यान रहे उड़ने ना पाए, बीच बीच में उसके पर कतरते रहना, उस पर नजर बराबर रखना, नहीं तो ये सौदा हमें बहुत महंगा पड़ेगा। जी भाई। और हाँ, ऐसा करो, इस शहर से 2 परिंदे और उठा लो, उसके बाद अपना अगला पड़ाव राजस्थान होना। जी भाई, मनीष को काम पे लगा दिया है और उसने एक नए परिंदे पे जाल भी बिछा दी। इस मनी के जाल में फंसकर ना परिंदा उड़ना तो दूर, फड़ाना भूल जाता है। उस चिड़ीमार का कमीशन भी दे दिया। जी भाई, कल ही ले गया वो। ला मेरा कुर्ता उठा। भाई ये तो फटा हुआ है। तू नहीं समझेगा। शैतानी काम को शराफत के यही चोले छुपा कर रखते हैं, यानी पेड़ की खाल में पेड़िया। जया, जया, कहाँ हो तुम? जया, बाहर आओ। आवाज नीची। इस घर में इतनी ऊंची आवाज में बात करने की किसी को इजाजत नहीं। जया कहाँ है बाबूजी? उसे बुलाइए और उससे पूछिए कि वो ऑटो में कहाँ से आ रही थी और वो कौन था उसके साथ, इसके साथ वो ऑटो में गुलछले उड़ा रही थी। इससे कहिए शराफत का नाटक छोड़कर यह बताए कौन था ऑटो में इसके साथ। कैसा शोर है? कौन चिल्ला रहा है ये? यही यही है वो। कौन है ये? जानना चाहते हो कौन है ये? ये जया की बुआ का लड़का सतीश है, जिसकी कलाई पर हर साल राखी बांधने जया कानपुर जाती है और ये इसे छोड़ने यहाँ आता है। ये बच्चे माँ बाप बहन भाई के रिश्तों को खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। और हाँ, तुम्हें तो रिश्तों की परख रही नहीं, इसीलिए तुमने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी जिया पर उंगली उठा दी। अरे धिक्कार है उन लोगों पर जो अपने बूढ़े बाप की उम्र भर की कमाई को जुए शराब और बुरे फिल्मों में उठा देते हैं और फिर अपने दामन के दाग छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालते फिरते हैं। बाबूजी, बस एक लफ्ज नहीं, अब शायद तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। जया, 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 सुनो तो। अब क्या बाकी रह गया है कमल?
तेरी हर प्रार्थना तो भगवान ने सुन ली है, या भी कुछ बाकी है? हाँ दयाल, अमर की बंद आंखें खुल जाए तो ये संसार मेरे लिए स्वर्ग बन जाए। अच्छा ये बता, तेरा फोन कहाँ है? सिंगापुर में आशी और विक्की कितना परेशान हो रहे हैं। मैं खुद परेशान हूँ, न जाने कहाँ रख के भूल गया। सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। अरे आशी का फोन, ले आशी से बात कर ले। हेलो हेलो आशी बेटा। हे भगवान, शुक्र है आपकी आवाज सुनने को तो मिली। आप बहुत लापरवाह हो गए हो डैडी। पता है, न जाने क्या क्या ख्याल मेरे दिल में चल रहे थे। वो तो विक्की के पास डॉक्टर अंकल का नंबर मिल गया। सॉरी आशी बेटा, मेरा फोन कहीं खो गया। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या डैडी, आपकी फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप वहाँ अकेले हैं। अकेला कहाँ हूँ बेटा, तुम्हारी तस्वीरें जो है मेरे पास, मैं उनसे बातें करता हूँ। अकेलेपन का तो एहसास ही नहीं होता। ये विक्की कहाँ है, जरा उसे फोन दो। नो विक्की, डैडी। गुड इवनिंग बाबूजी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज हम लास्ट शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। आपके लिए क्या गिफ्ट लें? एक गिफ्ट से काम नहीं चलेगा बेटा, मुझे दो गिफ्ट चाहिए, वो भी बेशकीमती। आपसे बढ़कर कुछ नहीं बाबूजी, आप सिर्फ ऑर्डर करिए। अच्छा तो सुनो, आशीष से कहो कि वो तुम्हें ले आए और तुम आशी को ले आओ। मेरे लिए इससे बड़ा दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं बेटा विक्की। अच्छा बाबूजी, अपना ख्याल रखना, हम जल्द आएंगे। नीचे टैक्सी वाला हॉर्न दे रहा है। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है। अच्छा कमल, मैं चलता हूँ। अरे बैठ यार दयाल, चाय नाश्ता करके जाना। भाई अपना फिला बजाइए। नहीं वीरू, ये शेर और ये मार। मुंह क्यों लटकाए खड़े हो? मनी कहाँ है? उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? भाई उसके सारे ठिकाने देख लिए, कहीं नजर नहीं आया। भाई मुझे तो लगता है कि वो शहर में ही नहीं है। नामुमकिन। मनी हमारी इजाजत के बगैर इस शहर की सरहद पार नहीं करता। कलन, भाई कहीं मनी पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? मनी इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी है। पुलिस के लिए वो कोई सबूत नहीं छोड़ता। मनी अगर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया ना, तो पुलिस को उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। लेकिन हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। हमारे लिए शतरंज का वो सबसे कीमती मोहरा है। अगर वो नहीं तो ये बिसात नहीं। जाओ, अगर वो पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? तुम अमर ही हो ना? हाँ डैडी, आपका लाडला बेटा ही आपके सामने खड़ा है। आज कैसे रास्ता भूल गए? भूला नहीं, याद आ गया। याद आने की वजह भी बता ही दो। डैडी, ये उम्र आपके अकेले रहने की नहीं है, और फिर आज़ी भी तो अपने घर की हो गई है। मैं जानता हूँ तन्हा जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। छोड़िए ये सब कुछ और आप मेरे साथ चलिए। मैं तन्हा कहाँ हूँ अमर? ये फूल, ये पौधे, ये दीवारें, ये दरवाजे सब मुझे जानते हैं। 24 घंटे मेरा हाल पूछते हैं। खैर कुछ भी हो डैडी, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब जल्दी से फटाफट अपना जरूरत का सारा सामान बांध लीजिए। और हाँ डैडी,
इस मकान के पेपर लेना मत भूलना। ठीक है बेटा। ये ले बेटा। ये सब क्या है डैडी? अरे ये घर तो आशी का नाम कर दिया आपने। ये घर तेरे दादा का नहीं था जो वो मेरे नाम करते और मैं तेरे नाम करता। ये घर तेरी नानी माँ का था, उन्होंने अपनी बेटी यानी तेरी माँ के नाम किया और तेरी माँ ने अपनी बेटी आशी के नाम कर दिया। इसका मतलब इस घर पर मेरा कोई हिस्सा, कोई हक नहीं? तेरा हक 20 लाख दे चुका हूँ तुझे, तेरा हक। कोई एहसान नहीं किया आपने, वो आपका फर्ज था। तुझे अपना कोई फर्ज याद नहीं? बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए शायद तेरे एहसान भूल गया। मुझ पर किया हुआ एक एहसान याद दिला दे बेटा। अरे बेटा मैं भी चलूं? आप यही ठीक है। ये सब क्या है? अभी 4 दिन पहले ही तुम कानपुर से लौटी हो, अब कहाँ की तैयारी है? मैं अपने घर जा रही हूँ काका। समझा। शायद अमर के साथ तुम्हें मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। काका आपने जो उनके साथ किया, जो कहा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर? पर अब मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं आप पर बोझ हूँ। काका कहती है ना मुझे, इसलिए तू ऐसा सोच सकती है। 3 साल की थी तुम जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मेरी गोद में डालकर वहाँ चले गए थे जहाँ से लौट कर कोई नहीं आता। माँ बाप दोनों का प्यार दिया है तुम्हें, और बच्चे माँ बाप के कांधों पर कभी बोझ नहीं होते। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो नास्तिक होते हैं, उन्हें शायद भगवान पर विश्वास नहीं होता। वो हर इंसान की किस्मत बंद मुट्ठियों में लिख कर भेजता है। पालनहार हम नहीं, वो है। खैर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू जाना चाहती है जा, लेकिन अपनी इच्छा से। काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इंतजार और थोड़ा इंतजार। मुझे लगता है अमर एक ना एक दिन लौटकर जरूर सीधे रास्ते पर आएगा। उस दिन मैं खुद तुझे तेरे घर छोड़कर आऊंगा। काका, मैं आपके लिए चाय लाऊं? हाँ बेटा। अभी लाई।
पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ भाई, कल हो जाएगा। सुन, कल 4 बजे मैं खुद पैसे लेने आऊँगा। मेरे पैसे तैयार रखना। सिकंदर से चालाकी नहीं चलेगी। 24 घंटे मेरे आदमी की नज़र तुझ पर है। अगर भागने की कोशिश करेगा तो बेमौत मारा जाएगा। हाँ भाई, हाँ कल हो जाएगा भाई। 30 लाख हैं सिकंदर की अमर, 30 लाख, 10-20 हजार नहीं। कहाँ से करेगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? अगर जिंदगी चाहता है तो भाग जा अमर, भाग जा अमर, भाग भाग अमर, भाग। अमर, अमर भाग, अमर भाग, ये लोग बहुत खतरनाक है। तुझे अपनी जिंदगी भी आ रही तो भाग अमर, भाग भाग जा मेरे भाई, भाग जा अमर, भाग, ये लोग बहुत खतरनाक है। तुझे जान से मारेंगे, भाग। देख भाई, तू इन खटरों में कुछ दिन छुप के रहना है। मैं तेरे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ। और वीरू जी भाई। मुझे आज ही दुबई के लिए निकलना होगा। 12-15 दिन वापसी में लगेंगे। भाई हम किस दिन काम आएंगे? आप कहें तो मैं चला जाऊं? नहीं वीरू, शेख रहमान से 30 लाख रुपए मैंने लिए हैं और सिकंदर अपनी जुबान से नहीं पलटता। किया है वादा तो निभाना पड़ेगा। तुम उन दोनों को ढूंढो। मेरे वापस आने पर वो दोनों मेरे सामने होने चाहिए। जी भाई चलिए, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ। चलो। हेलो जया, प्लीज़ देखो, फ़ोन मत काटना। अरे मैंने तुम्हें पाने के लिए दुनिया से झगड़े मोल लिए, यहाँ तक कि अपनों को किनारा कर दिया। रिश्ते नाते, अरे सब कुछ भूल गया। और अब तुमने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अमर, मैंने तुमसे कब कहा था अपनों से किनारा करके शराब और जुए से रिश्ता जोड़ लो? तुम्हारे इस रिश्ते ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है अमर। हेलो जया, अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एक तुम ही तो मुझे रास्ते पे ला सकती हो, नहीं तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा। हेलो 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 जया, हेलो।
जरा इसकी तलाशी तो ले। लो भाई, दो फोन निकले इसके पास। और सुनाओ बेटा विक्की, सिंगापुर का टूर कैसा रहा? सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं बाबूजी। हाँ, बस 2 दिन आशी का मूड ऑफ रहा। वो क्यों? आपका फोन ना लगने से डैडी, आखिर आपका फोन गया कहाँ? मेरी समझ नहीं आ रहा। उस दिन रात को यहीं रख के सोया था। फिर तो यहीं कहीं होगा। विक्की, तुम अपने फोन से डैडी का नंबर लगाना। बैल तो आ रही है। हेलो, आप कौन? मैं सिकंदर, पुलिस की हिट लिस्ट में 20 साल से जिसका नाम सबसे ऊपर है। अब बोल, किसे फोन किया था और क्यों किया था? ये फोन तो हमारे बाबूजी का है, आपके पास कैसे पहुंचा? ये जिस बंदे का फोन है उसका नाम अमर है। अभी वो हमारी कैद में है क्योंकि वो 30 लाख का हमारा कर्जदार है। ना मुझे फोन दो। कौन हो तुम? क्यों किडनैप किया मेरे भैया को? ना 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 बच्ची, किडनैप नहीं किया, हमें इससे अपनी रकम वसूलनी है। कर्जदार है ये हमारा। अब तुम लोग तय कर लो, मेरे 30 लाख रुपए वापस देना है या इसका मृत शरीर, क्योंकि मुझे इससे अपनी रकम वसूलने के लिए इसके जिस्म से खून की एक बूंद और बॉडी के पार्ट्स निकालने होंगे, जिसके लिए इसे मरना पड़ेगा। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 घंटा। अगर अपने भाई को सही सलामत जिंदा देखना चाहती हो ना, तो धर्मशाला वाले नुक्कड़ पर पैसे लेकर आ जाना। वहां से मेरे आदमी तुम्हें मेरे अड्डे तक ले आएंगे। लाओ, मेरी बात कराओ उनसे। ले, अपनी बहन से बात कर। हेलो आशी। हेलो भैया। मुझे बचा ले आशी, मैं मरना नहीं चाहता। ये लोग तेरे भाई को मार डालेंगे आशी। आज तेरा भाई मुश्किल में है छुटकी, ये लोग मुझे मार डालेंगे आशी, मुझे बचा लो आशी। आशी। और सुन लड़की, पुलिस जब जब मेरे अड्डे पर आई है ना, सिकंदर कभी उनके हाथ नहीं आया। हाँ, ये जरूर हुआ, पुलिस को लाने वाले अपने बाप, भाई और बेटों की लाशों को अपने कंधों पर उठाकर लेकर गए हैं। मुझे लगता है अमर किसी बड़ी मुसीबत में है, हमें तुरंत पुलिस के पास चलना चाहिए। बाबूजी, उसने हमें सिर्फ 1 घंटा दिया है, पहले हमें उसके पास चलना चाहिए। ये केस किडनैप का नहीं, 30 लाख के कर्ज का है। शायद हमें देर नहीं करना चाहिए। विक्की ठीक कहते हैं डैडी, आप भी हमारे साथ चलिए, देर मत करिए। भाई ले आया। एक मिनट ठहरो। मैं तुम्हारे परिवार की सारी कहानी मनी की जुबानी सुन चुका हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। किसने किसके साथ क्या किया, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। हाँ, मुझे मतलब है तो अपने 30 लाख रुपए से, और वो कैसे वसूलने हैं मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं सिकंदर, मैं तुम्हारे सामने खाली झोली फैलाए खड़ा हूँ। इस बूढ़े बेसहारा बाप की रुदात सुन लो। इसे आप अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रहे हो, जो खुद हर कदम पर ठोकरे खा रहा है। वाह रे बाप, वाह वाह। हमें कुछ टाइम दो, पैसों का इंतजाम होते ही हम अमर भैया का कर्ज चुका देंगे। विक्की तुम्हारा नाम है ना, तुम्हें पूरा हक है, तुम कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि तुमने इंसानियत का हक अदा किया है। दोस्त, कभी सिकंदर की जान की जरूरत पड़े ना तो बस एक इशारा कर देना, सिकंदर अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा तुम्हारे नाम कर देगा। सिकंदर इंसानों की कद्र करता है,
हैवानों की नहीं। ये उस घर के पेपर्स हैं जो मेरे लिए मेरे भैया की जान से बढ़कर नहीं। शायद इस घर की कीमत उस 30 लाख से कहीं ज्यादा है। ए लड़की, शायद तुझे मालूम नहीं, सिकंदर बसेरे किसी के नहीं उजाड़ता। भैया, एक बहन अपने भाई की दूसरे भाई से रहम की इल्तिजा करती है। बस! बहनें इल्तिजा नहीं करती, जिद करती हैं, जिद। अपने भाइयों से अपने हक मांगती हैं, हक। मैं जानता हूं कि तूने अपने इस बूढ़े बाप को अपनी एक किडनी दी है। अगर मैंने इस बेगैरत के लिए अपनी एक किडनी नहीं बेची होती ना, तो मैं तुझे अपनी एक किडनी दे देता। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। मगर इस कमी को तो मैं पूरा करके रहूंगा। तेरी जान एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। वो क्या भाई? तुझे अपनी एक किडनी अपनी बहन को देनी होगी। मैं अपनी एक किडनी अपनी छुटकी को देने के लिए तैयार हूँ भाई। लेकिन भाई, वो 30 लाख। पैसा तो आनी जानी शे है। ये रिश्तों के बीच कोई मायने नहीं रखता। ये क्या कम है कि मुझे एक परिवार मिल गया, उसमें एक प्यारी सी बहन। तूने इंसान तो बहुत देखे होंगे, मगर ये वो इंसान है जिसकी मिसालें आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वाह रे ऊपर वाले, आज तूने एक फरिश्ते के दीदार करा दिए।